दर्शक बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अध्यात्म स्टोरी सागर चैनल पर। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी माता और हर हर महादेव। हे माता लक्ष्मी, आज इस वीडियो को जो भी भक्त मन से देखे, जो भी प्यार से देखे, उसे लाइक करें। उसके लिए आप अपनी दिव्य कृपा करें। उनके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा, हर अभाव को सदा सदा के लिए समाप्त कर दें। उसके घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और शांति का सदावास बना रहा। भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है पूरे साल की सबसे चमत्कारिक, सबसे पुण्यदायक और सबसे जागृत एकादशी की, जो देव उठनी एकादशी। कहा जाता है कि जब यह दिन होता है तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, और जब भगवान जागते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में पुनः शुभता, मंगल और सौभाग्य का संचार होता है। यह वह दिन है जब सभी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन कंपनी आरंभ किए जाते हैं। इस दिन घर में दीपक जलाए जाते हैं, तुलसी माता का विवाह संपन्न होता है और भगवान विष्णु को क्षीर सागर से जगाया जाता है। भक्तों, यह केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि यह ईश्वरीय देवता का प्रतीक है। लेकिन याद रखें, इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो अगर गलती से भी कर जाएं तो भगवान श्री हरि विष्णु रुष्ट हो जाएं और देवताओं की कृपा दूर हो जाए। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे खाने पीने, ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर के सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं और सुख शांति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आज की इस दिव्य कथा में हम विस्तार से बताएंगे कि देव उठनी के दिन क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, जिससे श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। और वह एक अद्भुत उपाय है जिससे मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार वास करती हैं। इसलिए प्रिय मित्र, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बीच में छोड़ने से आप उस ज्ञान से प्रेरणा लेते रहेंगे जो आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है। और हाँ, जो भी सात्विक मन से इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल अध्यात्म स्टोरी सागर को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में सभी दुखों का अंत होता है और उनके घर में देवी देवताओं की कृपा सदा बनी रहती है। तो शामिल श्रद्धालु शामिल होते हैं यह दिव्य यात्रा, देव मुक्ति की महिमा, जो स्वयं भगवान विष्णु के जागरण का दिन है और मानव जीवन में पुनः शुभता की स्थापना का प्रतीक है। ओम, आप बोल तैयार हैं उस ज्ञान को सुनने के लिए जो आपके घर में धन, सुख और सौभाग्य का दीपक जला देगा? तो उसके साथ में न भगवते वासुदेवाय, और आरंभ करें इस दिव्य कथा को। भक्त अनुयायी, अब हम उस दिव्य आश्रम की ओर बढ़ते हैं जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में पुनः शुभता का आरंभ होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और तिथि कब है, क्योंकि यही वह पावन समय है जब हर भक्त अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा का दीप प्रज्वलित कर सकता है। भक्तों, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर को प्रातः 9:11 पर होगा और इसका समापन 2 नवंबर को प्रातः 7:30 पर होगा। अर्थात इस वर्ष देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण करने का शुभ समय प्रातः 1:11 से लेकर अपराह्न 3:23 तक रहेगा। इस दिन का संयोग अत्यंत शुभ और दिव्य रहेगा, क्योंकि इस वर्ष देव उठनी एकादशी पर हर्षण योग, धन योग, महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का संगम बन रहा है। ऐसे अद्भुत योग में यदि कोई साधक भगवान श्री विष्णु की आराधना करता है तो उसके जीवन के सारे विघ्न स्वयं भगवान हरिहर लेते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मां लक्ष्मी की उपासना इस दिन विशेष फलदायी मानी गई है। जो भक्त इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, उनके जीवन में वैवाहिक सुख, गृहस्थ समृद्धि और संतोष सदा बना रहता है। भक्तों, यही कारण है कि हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी को वर्ष की सबसे पवित्र एकादशी कहा गया है, क्योंकि यह वही क्षण है जब 4 माह की लंबी योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु का जागरण होता है, और जब भगवान जागते हैं तो ब्रह्मांड में रुके हुए सभी शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, सब कुछ इस दिन से शुभ काल का पुनः आरंभ होता है। इसीलिए इस एकादशी को देवोत्थान
या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करनी चाहिए। जो व्यक्ति पूरे हृदय से भगवान की आराधना करता है, उस पर श्री हरि की कृपा अमृत बनकर बरसती है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी की पूजा का शुभ समय सायंकाल 6:46 से लेकर 8:21 तक रहेगा। यह वही दिव्य समय है जब दीपक प्रज्वलित कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करने से संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और हर दिशा से सुख, समृद्धि और सौभाग्य घर में प्रवेश करता है। भक्तों, अब जान लीजिए देव उठनी एकादशी के व्रत के नियम। इस दिन केवल जल या फलाहार पर ही उपवास रखना सर्वोत्तम माना गया है। जो रोगी, वृद्ध या बालक हैं, वे केवल एक समय का उपवास कर सकते हैं, परंतु उस भोजन में चावल और नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें। इस दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन वर्जित है। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें। इस पावन दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें और जब संध्या का समय आए तब गन्ने का मंडप बनाएं। बीच में एक पवित्र चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र या मूर्ति विराजित करें। फिर चौकी पर भगवान के चरण चिन्ह बनाकर दीपक जलाएं। यह दीपक केवल घी से बनाना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे हृदय से इस विधि से पूजन करते हैं, उनके जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर हो जाती है। भगवान श्री हरि उनके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें हर सुख प्रदान करता है और उनके घर में दीपों का प्रकाश कभी नहीं बुझता। भक्तों, देव उठनी एकादशी केवल व्रत नहीं, यह भगवान के जागरण की रात्रि है। यह वह क्षण है जब भक्ति का दीप जलाकर आप अपने जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात स्वागत करते हैं। चौकी पर श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौकी पर भगवान के पवित्र चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिन्हें सदा ढककर रखना चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित करें। फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और उसे रात भर जलने दें। भोर होते ही भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें। चरणों का स्पर्श करके उन्हें प्रेम पूर्वक जगाएं, कीर्तन करें और व्रत उपवास की कथा श्रद्धा से सुनें। इसके बाद से सभी मंगल कार्यों की विधिवत शुरुआत की जा सकती है। कहते हैं, जो भी भक्त भगवान के चरणों का स्पर्श करके मनोकामना मांगता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। देव उठने के पावन दिवस के बाद तुलसी विवाह का शुभ अवसर आता है, जब भगवान विष्णु अपने शालिग्राम स्वरूप में जागृत होकर तुलसी माता से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि कोई भक्त प्रभु को केवल तुलसी दल अर्पित करता है, तो वह भी प्रभु को प्रसन्न कर देता है। इस दिव्य परंपरा के पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख का गहरा संदेश छिपा है। जो भक्त तुलसी विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें जीवन में वैवाहिक सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी और का दिया हुआ अन्न ग्रहण ना करें। यदि किसी कारणवश निराहार रहना संभव ना हो, तो केवल एक बार सात्विक भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन किया जा सकता है। भोजन बनाते समय पूर्ण सात्विकता का ध्यान रखें। बिना प्याज और लहसुन का भोजन इस दिन अनिवार्य माना गया है। विशेष रूप से मूंग दाल की खिचड़ी, गुड़, घी और शकरकंद इस दिन अत्यंत शुभ भोजन माने जाते हैं। इसके साथ ही भोजन में तुलसी का एक पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी डालकर भोजन करता है, उसके घर से समस्त नकारात्मकता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। देव उठने के दिन जब भी भोजन बनाने बैठे, सबसे पहले तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और रसोई आरंभ करें। अब आती है उस विशेष सब्जी की बात जो देव उठनी एकादशी के दिन अवश्य बनाई जानी चाहिए। शास्त्रों और परंपराओं में बताया गया है कि इस दिन कद्दू की सब्जी बनाना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। इसे कद्दू या काशी फल कहा जाता है और यह भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कद्दू को सात्विकता का प्रतीक माना गया है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देने वाला है, बल्कि पाचन के लिए हल्का और मन को शुद्ध करने वाला भोजन भी है। देव उठनी के पावन दिन जब घी में बनी हल्की मसालेदार कद्दू की सब्जी
और साथ में मूंग दाल की खिचड़ी का भोग भगवान विष्णु को लगाया जाता है और परिवारजन उस भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो पूरे वर्ष घर में अन्न, धन और सौभाग्य की कभी कमी नहीं रहती। कहा गया है कि यदि इस दिन कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया जाए तो वह मधुर भाग्य का प्रतीक बन जाती है और घर के द्वार पर सौभाग्य का आगमन होता है। इस दिन के भोजन में कुत्तू के आटे से बने पकवान, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाओं और दूध से बनी खीर को भी अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। देव उठने के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार या बासी अन्न का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। यह दिन पवित्रता, संयम और भक्ति का प्रतीक है। इस पावन रात्रि में तुलसी विवाह के पश्चात तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और परिवार सहित प्रेम पूर्वक थोड़ा गुड़ या खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से घर में वर्ष भर अन्न, धन और सौभाग्य का वास होता है और सभी कष्टों का निवारण होता है। याद रखें, देवउठनी एकादशी का भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं होता, बल्कि यह आस्था और पवित्रता का प्रतीक होता है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सात्विक भोजन करता है, उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। यह दिन हमें यह सिखाता है कि भोजन केवल शरीर को तृप्त करने का साधन नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है। इसलिए देव उठने के दिन हर निवाला, हर कौर श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल जैसी निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है और इस दिन तुलसी माता के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी माता को अर्पण के लिए पहले से तोड़े गए पत्तों का ही उपयोग करें। व्रतधारी को इस दिन गाजर, शलजम, गोभी, पालक जैसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जा सकता है, परंतु स्वयं पान खाना वर्जित बताया गया है। फलों में केला, आम, अंगूर जैसे रसपूर्ण फलों का सेवन शुभ माना गया है। साथ ही बादाम, पिस्ता, अखरोट जैसे सूखे मेवे भी इस दिन ग्रहण किए जा सकते हैं, परंतु जौ, बैंगन और सेम की फली का सेवन इस व्रत में वर्जित है। एकादशी का व्रत सात्विकता, संयम और प्रभु प्रेम का प्रतीक है। इस दिन का भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन इस पवित्र दिन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल अर्पित करके ही ग्रहण करना शुभ माना गया है। यह दिन केवल शरीर की शुद्धि का नहीं, आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है। इस दिन विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए कि दोपहर में सोना नहीं चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि देव उठनी एकादशी का दिन प्रभु श्री हरि की भक्ति में लीन रहने का होता है, न कि आलस्य में बिताने का। इस दिन किसी भी प्रकार से चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन वर्जित है। ऐसा कहा गया है कि एकादशी पर चावल खाने से मन और शरीर अस्थिर हो जाते हैं। इसी प्रकार लहसुन और प्याज जैसे तामसिक आहार से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह दोनों सात्विकता को नष्ट कर देते हैं। यदि किसी कारणवश आपने व्रत नहीं भी रखा है, तो भी प्रयास करें कि इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या नकारात्मकता का भाव नहीं रखना चाहिए। इस दिन घर या बाहर किसी से झगड़ा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि आप इस दिन बुजुर्गों की सेवा, सम्मान और सहायता करते हैं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा बरसाते हैं। अतः इस दिन किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें, बल्कि उनके चरणों में प्रणाम करें। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को छूना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दिन स्वयं तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह होता है। इस पवित्र अवसर पर तुलसी के पत्ते तोड़ना या तुलसी पर जल अर्पित करना उचित नहीं है, क्योंकि तुलसी माता इस दिन व्रत रखती हैं और उन पर जल चढ़ाने से उनका उपवास भंग हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें और एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, इसके लिए भगवान श्री विष्णु का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें
और अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त को जीवन में सफलता, शांति और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। इस पवित्र दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें और भक्ति भाव से श्री हरि का नाम स्मरण करें। स्त्रियां इस दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और श्रद्धा से पूजा करती हैं। यदि संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, क्योंकि यह पाठ भक्त के जीवन से सभी क्लेशों को दूर करता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद रंग के भोग का अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। खीर या सफेद रंग की किसी मिठाई का भोग लगाना विशेष रूप से श्री हरि को प्रिय होता है। यदि आप ब्रह्मचर्य या गृहस्थ जीवन में हैं, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्जला व्रत या फलाहार व्रत कर सकते हैं। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दिन तुलसी माता की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू परंपरा में जैसे देवी देवताओं को वस्त्र और भोग अर्पित किए जाते हैं, वैसे ही तुलसी माता को भी वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उन्हें लाल रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत लाभकारी होता है। लाल रंग मंगल का प्रतीक है। यह सौभाग्य, उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में उल्लेख है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल वस्त्र अर्पित करने से घर में मंगलमय ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में जब किसी के कर्मों के प्रभाव से उसके मुख से अनजाने में कोई कठोर या अपशब्द भी निकलने लगते हैं, तो तुलसी माता को अर्पित किया गया यह लाल वस्त्र उस नकारात्मकता को रोक लेता है। यह वस्त्र केवल एक आडंबर नहीं, बल्कि एक दिव्य आवरण है जो हमारे वचनों को भी शुद्ध कर देता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति का सुंदर माध्यम माना गया है। प्रभात बेला में स्नान के समय जल में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें, फिर स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में सौभाग्य, शांति और उन्नति के द्वार खुलते हैं। यदि किसी के करियर या जीवन मार्ग में बाधाएं आ रही हों, तो देव उठनी एकादशी के दिन केसर मिले दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यह अभिषेक केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि समर्पण का प्रतीक है। ऐसा करने से समस्त रुकावटें दूर हो जाती हैं और जीवन में नई दिशाएं खुलने लगती हैं। विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। यदि विवाह में विलंब या बाधा आ रही हो, तो देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु पूजा के समय केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें और भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र प्रबल होते हैं और जीवन में मंगल का प्रारंभ होता है। यदि किसी भक्त को कर्ज से मुक्ति पाना है, तो उसे देव उठनी एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। सायंकाल उस वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। ऐसा करने से आरण से मुक्ति मिलती है और घर में आर्थिक स्थिरता आती है। धन की कमी कभी ना हो, इसके लिए इस दिन प्रभु का नाम लिखना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए भक्तजन, यदि आपने अब तक नहीं लिखा, तो सच्चे मन से लिखिए। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। यह नाम स्मरण अपने आप में एक शक्तिशाली साधना है। देव उठनी एकादशी का यह दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसलिए यह दिन धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र और शुभ फल देने वाला माना गया है। इस दिन की गई पूजा, भक्ति और व्रत साधक के जीवन में दिव्यता का संचार करती है। भक्तों, इस पावन अवसर पर यह ध्यान रखें कि इस दिन लोहे की कोई वस्तु ना खरीदें और ना ही उसका प्रयोग करें। शास्त्रों में लोहा कठोरता, क्रोध और राग द्वेष का प्रतीक बताया गया है। लोहा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में अशांति, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार काले रंग के वस्त्र भी इस दिन वर्जित माने गए हैं। शास्त्रों में काला रंग शनिदेव का प्रतीक माना गया है और यह तमोगुण को बढ़ाता है। इसीलिए भक्तजन, जब आप एकादशी के दिन स्नान के बाद वस्त्र धारण करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वस्त्र काले या गहरे नीले रंग के ना हों। यदि ऐसा किया जाए तो इस शुभ तिथि पर की गई पूजा और व्रत का फल बाधित हो सकता है और जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। काले रंग के वस्त्रों से दूर रहना मन और तन दोनों की पवित्रता के लिए आवश्यक है। अतः देव उठनी एकादशी के दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र ना पहने, ना खरीदें,
क्योंकि यह शुभता के प्रवाह को रोकते हैं और अनजाने में अशुभता को आकर्षित करते हैं। और भक्तों, इस दिन झाड़ू लगाने से भी परहेज करें। देवउठनी एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले घर की सफाई कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय अनेक सूक्ष्म जीव अनजाने में नष्ट हो जाते हैं और ऐसा करने से पाप लगता है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद धीरे धीरे दूर होने लगता है और व्रत पूजा का फल निष्फल हो जाता है। परिणाम स्वरूप भाग्य कमजोर पड़ने लगता है, आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है और धन समृद्धि की बरकत रुक जाती है, क्योंकि झाड़ू स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है और जो उनके प्रतीक का अपमान करता है वहां श्री लक्ष्मी का वास नहीं रहता। इसलिए हे प्रिय भक्तजन, इस पवित्र तिथि पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि देव उठनी एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाएं और माता लक्ष्मी का अनादर ना करें। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण बात की, सूर्य को जल अर्पित करने की। भक्तों, सूर्य देव को जल देना अत्यंत पुण्यकारी और लाभदायक माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है, बुद्धि में वृद्धि होती है, मानसिक तनाव दूर रहता है और तेज बढ़ता है। परंतु देव उठनी एकादशी के दिन यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें तो जल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, पर उसमें चावल नहीं डालने चाहिए। ऐसा करना इस दिन वर्जित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन यदि सूर्य अर्घ्य में चावल डाल दिए जाए तो इससे भगवान विष्णु और सूर्य देव दोनों ही अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और लक्ष्मी कृपा रुक सकती है। इसलिए भक्तजन इस दिन केवल स्वच्छ जल से ही सूर्य देव को अर्घ्य दें और श्री हरि का नाम स्मरण करें। अब एक और महत्वपूर्ण नियम, देव उठनी एकादशी के दिन कुछ वस्तुएं ना खानी चाहिए और ना खरीदनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, गोभी, गाजर, शलजम और पालक का साग तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। ये वस्तुएं शरीर की सात्विकता को कम करती हैं और भगवान विष्णु को अप्रिय है। इसीलिए प्रिय भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन इन वस्तुओं को गलती से भी ना खरीदें और ना ही इनका सेवन करें। ऐसा करने से न केवल व्रत का पुण्य घटता है, बल्कि जीवन में कठिनाइयां भी बढ़ सकती हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर से विदा ले लेती हैं जहां इस दिन तामसिक आहार किया जाता है और एक बार यदि वह चली जाए तो फिर लौटकर नहीं आती। इसलिए इस बात को भली भांति समझें कि यह दिन केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रभु की आज्ञा है। इसका पालन करने से ही घर में धन, शांति और सुख बना रहता है। अब आपके एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न का उत्तर क्या? देव उठनी एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं? तो भक्तों, इसका उत्तर है नहीं। देव उठनी एकादशी के दिन बाल धोना धार्मिक रूप से अशुभ माना गया है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। यह कार्य माता लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन बाल धोना दरअसल लक्ष्मी जी को घर से बाहर निकालने के समान है और जो ऐसा करता है, माता लक्ष्मी उसके घर में पुनः वास नहीं करती, चाहे वह कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उपाय कर ले या व्रत रख ले। इसलिए भक्तजन इस दिन बाल ना धोएं। यदि बाल धोने आवश्यक हो तो एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही बाल धो लें। यही नियम नाखून काटने पर भी लागू होता है। एकादशी के दिन नाखून काटना भी वर्जित है, क्योंकि यह शरीर की सात्विकता और पवित्रता को बाधित करता है। प्रिय भक्तों, यह दिन केवल कर्मकांड का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वरीय निकटता का दिन है। देव उठनी एकादशी वह क्षण है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं और समस्त ब्रह्मांड में शुभता का संचार करते हैं। इसीलिए इस दिन के प्रत्येक नियम को श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ अपनाना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको यह दिव्य ज्ञानमय कथा और उपदेश हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अन्य भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि हर घर में भक्ति, शांति और समृद्धि का दीप प्रज्वलित हो सके। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल अध्यात्म स्टोरी सागर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।